नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम की विशेषताएं। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो आइए जानते हैं इस अधिनियम की विशेषताएं। पहला नंबर, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसकी जो विशेषताएं थी वो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो शहरी इलाके के हो चाहे ग्रामीण इलाके के हो, इन सभी बच्चों को निःशुल्क मतलब बिना किसी शुल्क के और अनिवार्य, अगर बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आप शिक्षक को जाना है, शाला प्रबंधन समिति को जाना है और बच्चों को स्कूल तक लाना है। तो ये सबसे पहली विशेषता है। दूसरा है, 6 से 14 के आयु वर्ग के अशिक्षित और जो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वैसे बालकों को चिन्हित करने का कार्य स्थायी विद्यालय की प्रबंध समिति अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। सबसे पहली बात, सब तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लेकिन कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं, घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं होती है ताकि वो स्कूल जा सके। तो शाला प्रबंधन जो समिति है और जो नगरीय निकाय है उनको उस बच्चे को चिन्हित करना है कि वो कौन सा बच्चा है और वो क्यों स्कूल नहीं आ पा रहा है, इसकी भी जानकारी जो है स्कूल को देना है। थर्ड है, स्थानीय निकाय ही बालकों के चिल्ड्रन के लिए परिवार स्तर पर सर्वेक्षण आयोजित करेगा। इस प्रकार के सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। इससे प्राथमिक शिक्षा से वंचित बालकों का चिन्हांकन करने में मदद मिलेगी। जो स्थानीय निकाय है वो बालकों के चिल्ड्रन के लिए परिवार स्तर पर सर्वेक्षण जो है वो आयोजित करेगा। इस प्रकार के सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे। जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं उन बालकों का जो चिन्हांकन करना है उसमें बहुत ही सहायता प्राप्त होगी। चौथा है, इन बच्चों को ना स्कूल भी नहीं यूनिफॉर्म, बुक्स या मिड डे मील जैसी चीज़ों पर खर्च करना होगा। इन बच्चों को जो है ना स्कूल भी ना ही मतलब तो उन्हें स्कूल पे कुछ खर्च करना है, ना ही यूनिफॉर्म पे, ना ही बुक्स पे और ना ही मिड डे मील जैसी चीज़ों पर खर्च करना होगा। पांचवा, कोई भी स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकेगा। बच्चा कहीं से भी आ रहा है, चाहे वह दूसरे राज्य से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, तो ऐसा कोई स्कूल नहीं है कि वो बच्चे को एडमिशन नहीं देगा, इनकार नहीं करेगा। यह प्रावधान जो है वो RTI में किया गया है। बच्चों को न तो अगली कक्षा में पहुंचने से रोका जाएगा, न ही निकाला जाएगा और न ही परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। उसमें यह भी कहा गया है कि बच्चों को अगली कक्षा में पहुंचने से नहीं रोका जा सकता, मतलब 6 में है तो 7th में जाएंगे, 7th में है तो 8 में जाएंगे, और अगर 5 में है तो वह 6 में जाएंगे। उन्हें रोका नहीं जा सकता और न ही उन्हें स्कूल से निकाला जा सकता है और न ही परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। मतलब उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम दिलाइए, आप पास होइए, यह भी उनके लिए अनिवार्य नहीं होगा। इस कानून को लागू करने पर आने वाले खर्च को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएगी। अब इस कानून जैसे ही बना और जो खर्च आएंगे उसको न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार बल्कि दोनों मिलकर इसका खर्च जो है वो वहन करेगी। विद्यालय पाठ्यक्रम के निर्माण व मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण करने और मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर विशेष रूप से ध्यान जो है दिया जाएगा। इस अधिनियम का वित्तीय बोझ केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है वो 55% और विद्यालय जो है राज्य सरकार जो है वो 45%, इन दोनों में साझा करेगा। धन्यवाद।